अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल जो है इसके 4 स्टेजेस होते हैं: प्रोस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। सबसे पहला स्टेज हमारे पास प्रोस्पेरिटी का होता है व्हेन व्हेन देयर इज एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स एंड देयर इज ऑल्सो अ राइज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस पीरियड इज टर्म्ड एज प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी कौन सा पीरियड होता है, इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि एक ऐसा पीरियड जब बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है, ये ट्रेड एक्टिविटीज़ जो है वो मुल्क में एक्सपेंड होना शुरू हो जाए, फैलना शुरू हो जाए, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, साथ साथ हमारी आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाए, कस्टमर्स की, लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाए, चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाएँ और साथ साथ बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ जाए और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव कर जाए, तो ये पीरियड हमारे पास प्रोस्पेरिटी कहलाता है। इसके फीचर्स देख लें। इसके फीचर्स में है हाई लेवल ऑफ आउटपुट एंड ट्रेड। ठीक है, मुल्क में आउटपुट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, ट्रेड बहुत अच्छा हो जाता है। हाई लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड चीज़ों की बढ़ जाती है। हाई लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम कंज्यूमर्स की सबकी बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ वो भी राइज कर जाती है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है। लार्ज एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, बैंक अपना क्रेडिट इंक्रीज़ कर लेता है क्योंकि बहुत सी बिज़नेस कंपनीज हैं जो कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोन लेने के लिए तैयार होती हैं। ओवरऑल बिज़नेस ऑप्टिमिज़म, बिज़नेस जो है ऑप्टिमिज़म का मतलब होता है कॉन्फिडेंस इन द बिज़नेस कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको हमें प्रॉफिट की शक्ल में पॉजिटिव जो है वो आंसर मिलेगा। अ हाई लेवल ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MPC स्टैंड फॉर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि जब हम कहीं नई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई मशीनरी परचेज़ करते हैं या किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिटर्न जो है वो ज़्यादा। ठीक है, तो मार्जिनल एफिशिएंसी का मतलब है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिटर्न जो है वो ज़्यादा है। ड्यू टू द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इज़ मैक्सिमम। तो पूरे के बिजनेसमैन जो है वो तमाम लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड देयर इज़ GNP, राइज इन GNP और जो कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इट कॉजेज अ राइज इन प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स, और इसकी वजह से प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में भी इंक्रीज़ होती हैं और बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ करता है। देयर इज़ अपस्विंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अपस्विंग का मतलब है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है, पॉजिटिव इंक्रीज़। एंड इकॉनमी रीचेज एट पीक, और इकॉनमी जो है वो बहुत बुलंदी पे पहुँच जाता है। दिस इज़ कॉल्ड बूम पीरियड। हम इसको बूम पीरियड भी कहते हैं या प्रोस्पेरिटी कहते हैं। आपको जब खांसी आती है। नेक्स्ट स्टेज रिसेशन का है। द टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द प्रोस्पेरिटी टू डिप्रेशन इज टर्म एज रिसेशन। कि जो प्रोस्पेरिटी जो सबसे बेस्ट पीरियड ऑफ द बिजनेस होता है, जिसको हम बूम भी कहते हैं, जब वहाँ से ख़राबी पैदा होती है और इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू होती है, तो वो जिस स्टेज पे जाती है उसको हम रिसेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी सबसे बेस्ट स्टेज की तरफ के बाद जो नेक्स्ट स्टेज पे मूव करती है तो रिसेशन का पीरियड होता है। ड्यूरिंग रिसेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी शोज़ डाउन, तो स्लो डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रिसेशन में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि नथिंग न्यू इज़ प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री। ठीक है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही थी प्रोस्पेरिटी में, अब क्या हुआ, उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, कोई जिद्दत नहीं है, जिसकी वजह से कोई नई चीज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही, और नई चीज़ प्रोड्यूस ना होने की वजह से कंज्यूमर जो है वो अब उनसे बोर हो गए हैं। ठीक है, तो वो उनको परचेज़ करना जो है वो कम कर लेते हैं। जब परचेज़ करना कम करते हैं तो प्रॉफिट डिक्लाइंस एंड इट विल श्रिंक द साइज़ ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रॉफिट कम होगा तो उसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अब क्या हुआ कि कंज्यूमर्स आर लेस ऑप्टिमिस्टिक। अब कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा होपफुल नहीं है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, बिजनेस के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस एंड बाइंग पावर फॉल्स। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जब प्रोडक्शन का साइज़ कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और बाइंग पावर जो है वो भी कंज्यूमर्स की कम होना शुरू हो जाती है। लिहाजा अब वो उनके पास परचेजिंग पावर भी कम हो रही है। एज अ रिजल्ट विलिंगनेस टू स्पेंड स्टार्ट्स टू ड्रॉप, जिसकी वजह से जब बाइंग पावर कम होगी तो कंज्यूमर की विलिंगनेस कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जो है वो भी जो है वो आपकी श्रिंक होती जा रही है, कम होती जा रही होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है हमारे पास डिप्रेशन का। व्हेन देयर इज़ अ कंटिन्यूस डिक्रीज ऑफ आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस एंड प्रॉफिट्स, देयर इज़ फॉल इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड डिप्रेशन सेटिंग्स। ठीक है, डिप्रेशन जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये डिप्रेशन के पीरियड में जो आउटपुट था वो बहुत ही कम हो जाता है, कंज्यूमर्स की इनकम डिक्रीज़ हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसके परसेंटेज में कमी आती है,
प्राइसेस जो है वो चीज़ों की गिर जाती हैं, और प्रॉफिट जो है वो एंटरप्रेन्योर का तो वो बिजनेसमैन का वो डिक्लाइन हो जाता है, और लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का वो भी उसमें भी कमी आती है। तो ये हमारे पास डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए कि फॉल इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट एंड ट्रेड और आउटपुट में कमी, फॉल इन इनकम एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, इनकम में कमी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, फॉल इन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो लोन नहीं लिया जा रहा, और जब लोन नहीं लिया जा रहा तो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स का कम हो जाता है। डिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन भी महंगाई की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, और डिफ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं। चीज़ों की कीमतें कम होने का रीज़न क्या है कि प्रोडक्शन का साइज़ श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो चीज़ों की कीमतें भी कम हो रही हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंक क्रेडिट। बैंक अपना क्रेडिट जो है वो भी कम कर देता है। ओवरऑल बिजनेस पेसिमिज्म, पूरी कंट्री में, पूरी इकॉनमी में बिज़नेस जो है उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। फॉल इन MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो भी कम होता जाता है। इन डिप्रेशन देयर इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज कंट्री में थे उसको अंडर यूटिलाइजेशन, उसको कम से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड फॉल इन GNP और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो किसी कंट्री का वो भी डिक्लाइन कर जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ एट द लोवेस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल ही कम हो जाती हैं, और कॉजिंग अ डिक्लाइन इन प्राइसेस एंड प्रॉफिट, जिसकी वजह से प्राइसेस और प्रॉफिट दोनों कम हो जाती हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज स्टार्ट होता है रिकवरी, इसका नाम है। जो डिप्रेशन का पीरियड जो है, जो कि बिज़नेस का सबसे वर्स्ट या सबसे बुरा पीरियड होता है, वो सारी उम्र ही कंटिन्यू नहीं रहता। जिस तरह बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आता है, इसी तरह बिल्कुल बिज़नेस में भी या ट्रेड में भी जो है, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसकी बुरे वक्त के बाद जो है वो अच्छा वक्त आता है। तो डिप्रेशन के पीरियड्स के अंदर जो है वो जर्म्स होते हैं रिकवरी के, जो कि उसको रिकवर करता है या उसको रिकवरी की तरफ लेके जाता है। टर्निंग फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपेंशन इज़ रिकवरी, ठीक है। तो डिप्रेशन से अच्छे पीरियड की तरफ जो है टर्न करने को जो है हम रिकवरी कहते हैं। ड्यूरिंग रिकवरी देयर इज़ एक्सपेंशन एंड राइज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो रिकवरीज़ में बढ़ना शुरू कर देती है। किस तरह कि डिप्रेशन के पीरियड में चीज़ों की कीमतें जो हैं वो डिफ्लेशन होती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, तो उन चीज़ों में रॉ मटेरियल्स भी शामिल होते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में बहुत ज़्यादा है, लोगों की इनकम बहुत कम हो गई है, तो लोग जो है वो कम से कम कीमत पे भी कोई ना कोई काम करने पे तैयार हैं। तो कुछ बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं और वो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं और चीप जो लेबर है उसको हायर करते हैं और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होती है कंट्री के अंदर जो है, इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना शुरू होती है, तो साथ साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई और इन्वेस्टमेंट बढ़नी शुरू होगी, और उसके साथ जो है आउटपुट इंक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से इनकम इंक्रीज़ कर दी, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल दोबारा से राइज़ होना शुरू हो गया, और फिर प्राइसेस बढ़ती हैं और प्रॉफिट जो है बिजनेसमैन का वो भी इंक्रीज़ करने लगता है। तो इकॉनमी जो है वो दोबारा जो है वो अच्छे टाइम की तरफ मूव करना या बूम की तरफ जो है वो मूव करने शुरू कर देती है। बिजनेसमैन गेट कॉन्फिडेंस एंड बिकम्स ऑप्टिमिस्टिक, बिजनेसमैन जो है वो अच्छे हालात को देखते हुए जो है पॉजिटिव हो जाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बैंक इंक्रीज क्रेडिट, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है बैंक जो है वो अपना क्रेडिट भी इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, और बिज़नेस एक्सपेंशन जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास देख लीजिए कि एक्स एक्सिस पे जो है ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है बिज़नेस के 4 साइकिल्स को, ठीक है, टाइम को शो करता है। जो वाई एक्सिस है ये हमारा लेवल ऑफ GNP को स्टार्ट करता है, ठीक है। देख लें, सबसे पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं ट्रो से। ट्रो का मतलब होता है सबसे लोवेस्ट पॉइंट या डिप्रेशन का पॉइंट। जब ये अच्छाई की तरफ मूव करता है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है, तो उसका मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज़ का लेवल जो है वो कंट्री में बढ़ रहा है, साथ साथ जो है वो एम्प्लॉयमेंट और इनकम वगैरह सब कुछ राइज़ कर रही है, ठीक है। यहाँ पे पहुँच के बिज़नेस जो है वो अपने पीक पर होता है, इसको हम बूम कहते हैं या हम इसको प्रॉस्पेरिटी भी कहते हैं, सबसे बेस्ट पीरियड होता है। लेकिन क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इसमें कमी आती है और ये वापस नीचे की तरफ मूव करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना, तो फिर वो बिज़नेस एक्टिविटीज़ कम होती जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी अपॉर्चुनिटी परसेंटेज भी गिर जाता है, आउटपुट जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, लोगों की इनकम गिरनी शुरू होती है, और जब ये इधर पहुंचता है तो फिर दोबारा से हमारे पास तब से ट्रो का पीरियड है या जो हमारे पास डिप्रेशन का पीरियड है। तो बिज़नेस के अंदर जो ये स्टेजेस जो है वो सीक्वेंशनली जो है वो इसी तरह जो है वो अपीयर होते रहते हैं।